नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखेंगे। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से जरूर एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों। 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति हाल ही में हुई है और किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। के संजय मूर्ति जी को बनाया गया है भारत का नया सीएजी, ठीक है ना। सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान रखिएगा साथियों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। बात करें सीएजी की, तो भारत के अनुच्छेद 148 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है ना, कि सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 148 में बताया गया है। सीएजी की सैलरी ध्यान रखिएगा 2.5 लाख रुपए होती है, ठीक है ना। 2.5 लाख जो होती है सीएजी की सैलरी होती है, सैलरी से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा 2.5 लाख जो होती है सीएजी की सैलरी होती है। उसके बाद बात करें जो के संजय मूर्ति हैं, ये 15वें नंबर के सीएजी हैं, ठीक है ना। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के सीएजी हैं। पहले सीएजी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले सीएजी थे कौन, वी नरहरि राव जी, ठीक है ना। वी नरहरि राव जी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा वी नरहरि राव जी जो थे वो पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, ठीक है ना। सीएजी का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार का जो है लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है ना। हिसाब किताब लेखा जोखा का काम कौन करता है, ठीक है ना, तो सीएजी का काम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नवंबर 2024 में कितने शपथ लिए, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि भारत के 91वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है, तो ध्यान रखिएगा साथियों संजीव खन्ना हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है। बात करें संविधान की, तो ध्यान रखिएगा संविधान के आर्टिकल 124 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है सीएजी के बारे में, ठीक है ना। सीएजी के जो है बारे में बताया गया है। और ध्यान रखिएगा कि सीएजी का कार्यकाल कब तक होता है, यानी कि जो है इनकी जो है रिटायरमेंट की एज क्या होती है, पूछा जाता है 65 वर्ष होती है, ठीक है ना। 65 वर्ष जो होती है सीएजी की एज होती है, ठीक है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि भारत के पहले जो थे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा हीरालाल जे कानिया जी थे, ठीक है ना। एच जे कानिया जी थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया जी जो थे भारत के पहले सीएजी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा विजया किशोर राहतकर को, ठीक है ना। विजया किशोर राहतकर जी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग नियुक्त किया गया है, ठीक है। बात करें जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1992 में हुई थी, ठीक है ना। 31 जनवरी 1992 में हुई थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके पहले जो थी अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक जी थी। वर्तमान में किसे बनाया गया है, तो विजया किशोर को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिक्की, ठीक है ना, भारत के जो व्यापारिक संगठन होते हैं उसका संघ होता है फिक्की, ठीक है ना। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो होती है फिक्की की फुल फॉर्म होती है। ये भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ होता है, ठीक है ना, ठीक है। और बात करें इसके नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया साथियों, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है फिक्की की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में की थी। गांधी जी की सलाह पे किसने की थी, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास जी ने, ठीक है ना। तो नाम भी आप याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला जी ने और पुरुषोत्तम दास जी ने की थी, ठीक है। किसकी सलाह पे की थी, तो गांधी जी की सलाह पे की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने, तो ध्यान रखिएगा परमेश शिवमणि जी बने, ठीक है ना। यहाँ पे मदी नहीं मणि रहेगा, परमेश शिवमणि जी को बनाया गया है। बात करें तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1978 में हुई थी, ठीक है ना।
1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कभी कभी आदर्श वाक्य भी पूछ लिया गया है जाता है, तो ध्यान रखिएगा वयम रक्षामः यानी कि वी प्रोटेक्ट इसका आदर्श वाक्य होता है। क्या होता है? वी प्रोटेक्ट। ठीक है, ये जो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, अमरप्रीत सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरप्रीत सिंह को जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है स्थापना के बारे में, तो ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर 1932 को जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना, यह जो होता है ड्रग तस्करी या अवैध पदार्थ पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है ना, एनसीबी। तो इसके जो है महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग गर्ग। ठीक है, बात करें एनसीबी की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा साथियों कि 7 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 17 मार्च 1986 को जो है एनसीबी की स्थापना हुई थी और यह ड्रग तस्करी या अवैध व्यापार के लिए जो है खुफिया एजेंसी है भारत सरकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने? ठीक है ना, तो सीआईएसएफ का ध्यान रखिएगा जितने भी मुख्य सरकारी कारखाने हैं भारत के, ठीक है ना, मुख्यालय या कारखाने हैं या अन्य सरकारी उपक्रम है, उसकी सुरक्षा के लिए जो है सीएचएफ के जवानों को तैनात किया जाता है। ठीक है ना, तो हाल ही में जो है सीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजविंदर सिंह। ठीक है ना, बात करें सीआईएसएफ की स्थापना की, तो स्थापना भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च को हुई थी। 10 मार्च 1969 को जो है सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, वित्त सचिव के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो है भारत का नया जो है वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे जी को जो है भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। वित्त सचिव से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि वित्त सचिव जो होता है 1 रुपए के नोट पे अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है ना, 1 रुपए के नोट पे जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है ना, रक्षा सचिव जो होता है फ्रेंड्स जो है रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार भी होता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पद होता है, ध्यान रखिएगा। भारत का नया रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह ने जो है नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है ना, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वह जो है भारतीय रेलवे के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। ठीक है, तो जो है 2024 में जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो एनएसजी यानी कि इसे ब्लैक कैट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एनएसजी को जो है ब्लैक कैट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, भारत सरकार में जो आतंकवाद रोधी इकाइयां हैं उसके लिए जो है ब्लैक कैट यानी एनएसजी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, उसको रोकने के लिए, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है एनएसजी की जो है स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी हुई कब थी? तो ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, या इंदिरा गांधी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जब इंदिरा गांधी ने कराया था उसी समय जो है इस एजेंसी को बनाया गया था, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, बात करें इसके महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, श्रीनिवासन जी को किया गया। ठीक है ना, बी श्रीनिवासन जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी श्रीनिवासन जी को जो है एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है ना, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत मोहन प्रसाद जी। ठीक है ना, अमृत मोहन प्रसाद जी को जो है एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें एसएसबी की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा 1963 में, ठीक है ना, इंडो चाइना जब वार हुई थी उसके बाद ही जो है एसएसबी की जो है स्थापना की गई थी।
और यह जो है इंडो चाइना और नेपाल, इंडो चाइना के बाद की गई थी, और नेपाल और भूटान के जो बॉर्डर रहते हैं वहाँ पे इन्हें तैनाती मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि एसएसबी के जो जवान होते हैं वो कहाँ पे तैनात रहते हैं, तो नेपाल और भूटान के जो है बॉर्डर पे इनकी तैनाती की जाती है एसएसबी वालों की, ठीक है। 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा यह भी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। भारत के हैं जो है जयशाह जी, ठीक है ना, जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। यह सबसे कम उम्र में जो है आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 1909 में इसकी स्थापना की गई थी आईसीसी की, ठीक है, 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है इसका मुख्यालय कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा दुबई में जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है आईसीसी का, दुबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष नए कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रीति सूदन जी बनी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति सूदन जी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। यूपीएससी जो भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय होता है फ्रेंड्स, इसे संविधान के भाग 14 में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद जो है 315 से लेकर 323 तक में यूपीएससी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान दिए गए हैं भाग 14 में और 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। करंट में जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है, प्रीति सूदन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, तो चल्ला श्रीनिवास दुल्लू सेट्टी जी को, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल्ला श्रीनिवास दुल्लू सेट्टी जी जो है एसबीआई के नए अध्यक्ष बने, ठीक है ना। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई को हुई थी, ठीक है ना, 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है ना, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों, रवि अग्रवाल जी को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रवि अग्रवाल, ठीक है ना। सीबीडीटी की स्थापना की कब गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1964 में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है, ठीक है ना, जून 2024 में भारत के नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी जी को किया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में लगातार तीसरी बार जो है अजीत डोभाल जी को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की, तो ध्यान रखिएगा इस पद की शुरुआत कब हुई थी, 1998 से हुई थी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत कराई थी, ठीक है। और पहले जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे साथियों, तो ध्यान रखिएगा ब्रिजेश मिश्रा जी थे, ठीक है ना, ब्रिजेश मिश्रा जी जो थे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, ठीक है। वर्तमान में अजीत डोभाल जी हैं जो कि 2014 से इस पद पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीआरएआई के नए सचिव कौन बने हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है यह भी फैक्ट, ध्यान रखिएगा। भारत में दूरसंचार क्षेत्रों को नियंत्रित करता है यह प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी, ठीक है ना, 1997 में टीआरएआई की स्थापना की गई थी। और हाल ही में इसके नए सचिव किसे नियुक्त किए गए साथियों, तो अतुल कुमार चौधरी जी को किया गया है, ठीक है, अतुल कुमार चौधरी जी को इसकी नया सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में वर्ष 2024 में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं 2024 में, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है, ठीक है ना। बात करें भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को हुई थी साथियों। लेकिन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, ठीक है ना। तो आकाशवाणी समाचार जो है उसके महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, मौसमी चक्रवर्ती को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती जी को जो है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे चुना गया है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एएमयू की पहली महिला कुलपति है यह, तो ध्यान रखिएगा नैमा खातून जी को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नैमा खातून जी को जो है एएमयू के पहली महिला कुलपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। बात करें एएमयू की तो इसकी स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे, प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में यह कई बार, तो ध्यान रखिएगा 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है ना, सैयद अहमद खान जी के द्वारा जो है एएमयू की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सैयद अहमद खान जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जयश्री दास वर्मा जी को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयश्री दास वर्मा जी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। डाक विभाग का जो है नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वंदिता कौल जी को, ठीक है ना, वंदिता कौल को जो है डाक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, पूछा जाएगा परीक्षा में जरूर। तो अभी जो है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2024 में, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स माधुरी पुरी बुच्च जी को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माधुरी पुरी बुच्च जी को जो है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें सेबी की तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका अधिनियम कब आया था, तो 1992 में पारित हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों ये डेट आप याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये अधिनियम बन के लागू कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बात सेबी की वो जो है हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स मुंबई में है, ठीक है ना, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो मुंबई में सेबी की हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया जी को, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जी को जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें वित्त आयोग की तो संविधान के 280 अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, वित्त आयोग के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है दिया गया है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष का काम क्या करता है, तो संघ और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण होता है वह वित्त आयोग के अधीन आता है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें वित्त आयोग की स्थापना की तो जो है 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1952 में। और पहला अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, केसी नियोगी जी, ठीक है ना, केसी नियोगी जी जो थे पहले जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी जी, ठीक है। और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है ना, आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आईटीबीपी जो है 1962 में इसकी भी स्थापना की गई थी, ठीक है, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और राहुल रसगोत्रा जी को जो है आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा लीजिएगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा हीरालाल समारिया, ठीक है ना, हीरालाल समारिया जी को जो है पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 2024 में जो है रॉ के नए प्रमुख जो है कौन बने, रवि सिन्हा बने, ठीक है ना, रवि सिन्हा जी को जो है बनाया गया है। रॉ की बात करें तो हम सबको पता है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, खुफिया एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1968 में हुई थी, ठीक है ना, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
सीमा सुरक्षा संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के जो है 28वें महानिदेशक के रूप में रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, रघु श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। बात करें BRO की, तो जो है सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उसमें जो है निर्माण का कार्य करती है, सड़क निर्माण का। और BRO की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है परीक्षा में, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी को। ठीक है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी को जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ है, उसके बाद जो है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नोएल टाटा जी को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, नोएल टाटा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप प्रमुख की बात यहाँ पे हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? SP धारकर बने हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, SP धारकर जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार क्या पूछा गया इस प्रश्न से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित कहाँ पे है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है ना, तो इसके जो है नए प्रमुख कौन बने? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अमित गर्ग जी को बनाया गया। ठीक है ना, अमित गर्ग जी को जो है बनाया गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ठीक है ना, तेलंगाना में यह स्थित है। ठीक है ना, गुजरात में न समझिएगा, यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ISPCS जो IPS जो होते हैं हमारे, उनकी जो है ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो अपने कैडर में ज्वाइन लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, तो हाल ही में NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आलोक रंजन जी को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, आलोक रंजन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ठीक है ना, NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राइफल संघ के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव जी। ठीक है ना, कलिकेश नारायण सिंह देव जी को जो है NRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के CMD और CEO कौन बने हैं? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो PNB के नए CMD कौन बने हैं और CEO कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, अशोक चंद्र जी बने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक चंद्र जी को जो है PNB का नया CEO बनाया गया है। बात करें PNB की, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है इसकी स्थापना अक्सर पूछा जाता है 1894 में हुई थी। ठीक है ना, 1894 ना कि 1900, ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना बैंक है यह PNB। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जो है महानिदेशक बनी है, ये पहली महिला है। ठीक है ना, पहली महिला है, कौन, क्या नाम है इनका? जो है आरती सरीन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरती सरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है ना, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? अरविंद साहनी जी को। ठीक है ना, अरविंद सिंह साहनी जी को, अरविंदर सिंह साहनी जी को जो है इंडियन ऑयल का जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, बात करें इंडियन ऑयल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी है, 1959 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2024 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको बात करें जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, मनोज मित्तल जी को बनाया गया। ठीक है, मनोज मित्तल जी को बनाया गया। ठीक है, सिडबी की स्थापना भी कई बार पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा 1990 में जो है सिडबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव जी बने हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मनोज यादव जी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है ना। सीबीआई ध्यान रखिएगा जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसके हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद जी को बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवीण सूद जी जो है सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, इसके जो है 14वें महानिदेशक कौन बने हैं साथियों, विवेक भसीन जी को बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवेक भसीन जी को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है साथियों, रवनीत कौर जी को बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।